3. हाय फॉक्स, दिस इज़ अर्जुन त्यागी। आप इस वक्त हैं मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कंटेंट्स पर और मैं आपको बताने जा रहा हूं डेली करंट अफेयर्स। और सबसे पहले आप कर दीजिए मेरा चैनल सब्सक्राइब और हाँ, अपने भाई को शेयर कीजिए और अपना एक्सपीरियंस कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक्स अ लॉट। आओ फिर मेरे साथ। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन है, 10 शहरों में पेयजल सर्वेक्षण को लॉन्च किया गया, ठीक है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। जल जीवन मिशन शहरी के तहत, ठीक है, एक पायलट पेयजल सर्वेक्षण जो कि 16 फरवरी 2021 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। ये जो है ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है, और 16 फरवरी 2021 को। इसे पहले चरण में आगरा, बदलापुर, भुवनेश्वर, चूरू, कोच्चि, मदुरै, पटियाला, रोहतक, सूरत और तुमकुर जैसे 10 शहरों में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जो अभी पेयजल सर्वेक्षण को लॉन्च किया गया है वो किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो उसका क्या है, आंसर क्या होगा, आवास और शहरी मामलों द्वारा, और कहाँ पे, 10 शहरों में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, 16 फरवरी 2021 को, ठीक है भाइयों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किरण बेदी को पुदुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में हटाया गया, ठीक है। किरण बेदी जी को, जो कि उपराज्यपाल थी पुदुचेरी की, उनको हटा दिया गया है, ठीक है। आइए जान लेते हैं क्या हुआ। डॉक्टर किरण बेदी को पुदुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटा दिया गया है, ठीक है, और उन्हें पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तिमिलिसाई सुंदराजन को नियुक्त किया गया है, ठीक है। उनकी जगह पर किसको नियुक्त किया गया है वहाँ का कार्यभार संभालने के लिए, तो उनका नाम है तिमिलिसाई सुंदराजन, ठीक है, और इनको किरण बेदी को हटा दिया गया है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कि दिल्ली में 11वें विश्व पेट्रोकोल कांग्रेस और वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट का आयोजन किया गया, ठीक है। दिल्ली में कौन से 11वें विश्व पेट्रोकोल कांग्रेस और वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट का आयोजन किया गया, ठीक है। आइए जानते हैं इसके बारे में। 11वीं विश्व पेट्रोकोल कांग्रेस और वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट का संयुक्त सम्मेलन 16 फरवरी 2021 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि कौन सा पेट्रोकोल कांग्रेस और वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट हुआ है, ठीक है। तो ये 11वां है, ठीक है, और कब हुआ, 16 फरवरी 2021 को, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष का नेतृत्व करेंगी भारतीय मूल की प्रीति सिन्हा, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष का नेतृत्व करेंगी जो भारतीय मूल की हैं, ये इनका नाम है प्रीति सिन्हा। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि हाल ही में किसने विकास कोष का नेतृत्व किया, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष का नेतृत्व करेंगी कौन, प्रीति सिन्हा, जो कि भारतीय मूल की है, ठीक है। आइए जानते हैं। यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड ने भारतीय मूल के निवेश और विकास बैंकर प्रीति सिन्हा को कार्यकारी सचिव नियुक्त किया है, ठीक है। अब ये कौन है प्रीति सिन्हा, ये भारतीय मूल के निवेश और विकास बैंकर हैं, ठीक है। तो इन्हें यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड ने भारतीय मूल के निवास और विकास बैंकर प्रीति सिन्हा को कार्यकारी सचिव नियुक्त किया है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। भारत ने चेन्नई में मैच हो रहा था, ठीक है, उसमें इंग्लैंड को 317 रन से हराया, ठीक है, टेस्ट मैच में। तो ठीक है भाइयों, आ सकता है क्वेश्चन कि टेस्ट मैच में कौन हारा, कौन जीता और कितने रन से जीता, ठीक है। तो आइए देखते हैं। रोहित शर्मा और रविचंद्र अश्विन, विराट कोहली के बेहतरीन प्रदर्शन के चलते भारत ने इंग्लैंड को 317 रन से हराया, ठीक है। जो पहली पारी में उनके रन थे वो 329 और 286 थे, ठीक है, और इंग्लैंड के 134 और 164, ठीक है, 137 रन से हराया। और कहाँ पे मैच हो रहा था, चेन्नई में, ठीक है भाइयों। किसको हराया, इंग्लैंड को। आगे चलते हैं। सरकारी बैंकों का निजीकरण करने के लिए सरकार 2 संशोधन करेगी, ठीक है। सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है और उनके लिए सरकार 2 संशोधन करेगी। आइए जान लेते हैं कौन कौन से संशोधन है वो।
सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों पीएसबी के निजीकरण को आसान बनाने के लिए 2 अधिनियमों में संशोधन करेगी। और वो दोनों अधिनियम कौन से हैं? एक तो अधिनियम 1970 है और एक 1980। बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970 और बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1980 में संशोधन किया जाएगा। ठीक है, ये 2 अधिनियम हैं, इनमें संशोधन किया जाएगा सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। संदेश, ठीक है, ये संदेश भारत का नया इंस्टेंट मैसेज प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC ने संदेश, ठीक है, नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, एक ऐप लॉन्च किया है, किसने? नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने, NIC ने। ठीक है, तो यह इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप जैसा ही है। ठीक है, ये एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जो कि सेम व्हाट्सएप के जैसा है। इसका उपयोग किसी भी प्रकार के संचार के लिए किया जा सकता है। इस ऐप के साथ पंजीकृत होने के लिए मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि संदेश हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, या फिर ऐसे बन सकता है क्वेश्चन कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, तो वो क्या है? संदेश। ठीक है, आगे चलते हैं। PIMO IIT मद्रास, ठीक है, IIT मद्रास द्वारा इनक्यूबेटेड स्टार्टअप द्वारा लॉन्च की गई ई बाइक मतलब बैटरी से चलती हैं जो, ठीक है, उनको ई बाइक कहते हैं। ठीक है, तो मद्रास द्वारा इनक्यूबेटेड स्टार्टअप द्वारा लॉन्च की गई ई बाइक। ठीक है, आइए जानते हैं इसके बारे में। पाई बीम, ठीक है, पाई बीम जो IIT मद्रास द्वारा इनक्यूबेट स्टार्टअप है, ठीक है, ने हाल ही में PMO नामक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लॉन्च किया है। ठीक है, और पाई बीम ने वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के अंत तक 10,000 वाहनों को बेचने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो ये पाई बीम जो है इस IIT मद्रास द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, ई बाइक को, तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी। आइए आगे चलते हैं। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, LRSAM। ठीक है, तो ये मिसाइल है एक, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब ज़मीन से हवा में मार करने वाली। LRSAM के अंतिम उत्पादन बैच को हाल ही में DRDL APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में रवाना किया गया था। ठीक है, इन मिसाइलों को DRDO द्वारा विभिन्न उद्योग भागीदारों के सहयोग से डिजाइन और विकसित किया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा विकसित किया गया है, किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है, वो है DRDO। ठीक है, और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा एकीकृत किया गया है। ठीक, यह मिसाइल प्रणाली हवाई लक्ष्यों के खिलाफ रक्षा प्रदान करती है। ठीक है, ये हमारी रक्षा करेगी किनसे? जो हवाई हमले होंगे, हवाई लक्ष्यों को अपना निशाना बनाएगी। ठीक है, जिसमें लड़ाकू विमान और मिसाइल शामिल हैं। जैसे लड़ाकू विमान हुआ किसी उसका मतलब दुश्मन जहाज हुआ, ठीक है, और मिसाइलों को वो कर लक्ष्य बनाएगी अपना। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में क्वेश्चन कैसे बन सकता है यहाँ से। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM जो हाल ही में खबरों में थी, किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? ठीक है, वो संगठन है DRDO। ठीक है भाइयों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, थियोडोर भास्करन ने सैंक्चुअरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड जीता है 2020, जो कि 2020 है। ठीक है, 2020 का जो ये है सैंक्चुअरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड, वो किसने जीता है? थियोडोर भास्करन ने। आइए इनके बारे में जानते हैं। ये थियोडोर भास्करन जो हैं, ये एक लेखक, इतिहासकार, प्रकृतिवादी और एक कार्यकर्ता हैं। इन्होंने सैंक्चुअरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि सैंक्चुअरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसने जीता? तो उनका नाम है थियोडोर भास्करन। इस पुरस्कार की स्थापना सैंक्चुअरी नेचर फाउंडेशन द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना इसके द्वारा की गई थी। ठीक है, सैंक्चुअरी नेचर फाउंडेशन। आइए आगे चलते हैं। रक्षा मंत्री ने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया। रक्षा मंत्री कौन है हमारे? राजनाथ सिंह। ठीक है, आइए जानते हैं इसके बारे में। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 फरवरी 2021 को ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, अब ई छावनी क्या है? ये
इस पोर्टल के लॉन्च के साथ छावनी क्षेत्रों के निवासी अब नागरिक समस्याओं के समाधान संबंध में अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये शिकायत से संबंधित पोर्टल है। ठीक है, और ये किसने लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह ने। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि ई छावनी पोर्टल हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो वो रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह ने 16 फरवरी 2021 को। आइए आगे चलते हैं और देखिए भारत म्यांमार से संबंधित क्वेश्चन है अगला। भारत म्यांमार कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। आइए जानते हैं क्या है। कलादान रोड प्रोजेक्ट है, ये रोड प्रोजेक्ट है एक कलादान। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है। यह $484 मिलियन की परियोजना है जो कोलकाता बंदरगाह के सितवे बंदरगाह को समुद्री मार्ग से जोड़ती है। ठीक है, जो कोलकाता का बंदरगाह है सितवे, वो उसको समुद्री मार्ग से जोड़ती है। और यह परियोजना म्यांमार में सितवे बंदरगाह को कलान नदी के नाव मार्ग के माध्यम से चीन राज्य के पलेतवा से जोड़ेगी। ठीक है, तो ये परियोजना जो म्यांमार के सतवे बंदरगाह को, जो यहाँ का मतलब कोलकाता का जो सतवे बंदरगाह है, उसको कुलान नदी के, जो कुलान नदी है वहाँ पे म्यांमार की साइड नाव मार्ग के माध्यम से चीन राज्य के पलेतवा से जोड़ेगी। ठीक है, इसके बाद यह परियोजना पूर्वोत्तर भारत में मिजोरम के लिए सड़क मार्ग से पलेतवा को जोड़ेगी। ठीक है, तो पलेतवा को जोड़ा जा रहा है ये। इस परियोजना को भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, तो इस परियोजना को भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी ध्यान रखिएगा, कि एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में भी देखा जा रहा है, जो म्यांमार के माध्यम से भारत को दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। ठीक है, और ये भारत को दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा है। ठीक है भाइयों, तो कलादान प्रोजेक्ट रोड प्रोजेक्ट, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये किस किस के मध्य है, ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन के। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट किस किस के मध्य हुआ? ठीक है, किस किस के मध्य ये परियोजना हुई? तो ये भारत और म्यांमार क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। आइए आगे चलते हैं और आज वीडियो समाप्त हुआ आज का। और आपका आज का क्वेश्चन है जिसका उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, डीआरडीओ का मुख्यालय बताना है। ठीक है भाइयों। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप मेरे साथ मेरे इस एग्ज़ाम कंटेंट्स चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपकी आने वाली प्रत्येक परीक्षा जैसे यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी तथा यूपीएसआई आदि सभी परीक्षाओं में मेरी ये करंट क्लासेस आपकी बहुत मददगार साबित होंगी, क्योंकि मैं प्रत्येक न्यूज़ का टू द पॉइंट और डिटेल एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, वीडियो समाप्त हुआ। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है। आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल एग्ज़ाम कंटेंट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है भाइयों, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।